तो अब बात करते हैं यार कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस की, जो 1937 से लेके 1939 तक जो ये कांग्रेस रूल किए थे, उसके अंदर यहाँ पे हम चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज यार। सो फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज के अंदर कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, असम। यहाँ पे कांग्रेस ने डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज फॉर्म किए भाई। कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड असम। गांधी एडवाइस की बात करें तो गांधी ने ऑफिस जो होल्ड है लाइटली लिया था। मतलब उन्होंने बोला कि ऑफिस को लाइटली लेना, नॉट टाइटली यार, है ना। तरह से इस ऑफिस को इस्तेमाल करना टू एडवांस द नेशनलिस्ट मूवमेंट, एकदम टाइटली मत लेना इसको, ये उन्होंने सलाह दिया। होल्ड ऑफिसेस लाइटली, नॉट टाइटली। यूज देम टू advance the nationalist cause। ओके, यहाँ पे ऑफिसेस कहाँ, मिनिस्ट्रीज कहाँ बने? बॉम्बे, मद्रास सेंट्रल प्रोविंस के अंदर, उड़ीसा यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर, बिहार में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, असम के अंदर। यहाँ पे कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाए यार। ना वर्क अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं। वर्क अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट जो सिविल लिबर्टीज़ यहाँ पे कांग्रेस ने दी थी। सिविल लिबर्टीज़ की बात करते हैं। सिविल लिबर्टीज़ में अंदर इन्होंने जो इमरजेंसी लॉस थे उसको रिपील किया, एंड प्रेस रेस्ट्रिक्शन को एक तरह से लिफ्ट कर दिया, हटा दिया। ऑल्सो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स से, रिवॉल्यूशनरी से, उनको रिलीज़ किया। जो जब्त किए हुए ज़मीन थी, रेस्ट है ना, कॉन्फिस्केटेड लैंड्स थे, पेंशन्स थे, उसको एक तरह से रिस्टोर किया। ऑल्सो जो पुलिस का पावर था उसको कम किया। जो सीआईडी जो एक तरह से पॉलिटिशियन के बलबूते पे चलती थी, उसको एक तरह से स्टॉप किया भाई। सो सिविल लिबर्टीज़ के अंदर हम बात कर सकते हैं अबाउट दी
repealed emergency law and lifted press restrictions. Also released political prisoners and revolutionaries, restored confiscated lands and pensions. Also जो पुलिस की पावर है उसको कम करना, दैट इज curbed police powers and stopped CID shadowing politicians. ओके ये हमने बात की अबाउट दी सिविल लिबर्टीज यार। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट दी लेबर पॉलिसीज की। सो लेबर पॉलिसीज़ के अंदर इन्होंने प्रमोट किया किस चीज़ को यार, प्रमोटेड इंडस्ट्रियल पीस, है ना, वेज हाइक को सिक्योर करके इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करने की कोशिश की इन्होंने। ऑल्सो एनकरेज कंपल्सरी आर्बिट्रेशन बिफोर स्ट्राइक्स। ऑल्सो जो मिलिटेंट प्रोटेस्ट थे उसको रोक दिया विथ अरेस्ट इन सम केसेस यार, मतलब हैंडल्ड किया, ठीक है, हैंडल्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट विथ अरेस्ट। अरेस्ट किस सेक्शन के अंदर करते थे, सेक्शन 144 इन सम केसेस, जो कि तरह से देश के खिलाफ कोई भी सेडेशन जो एक्ट है, आप देश के खिलाफ कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। इस सेक्शन 144 में ऐसा लिखा हुआ है। नाउ क्रिटिसिज्म की बात करें तो एक तरह से ये लेफ्टिस्ट जो थे लेबर पॉलिसीज से वो अनहैप्पी थे भाई। बॉम्बे के अंदर अनरेस्ट देखने को मिला। बॉम्बे विटनेस्ड अनरेस्ट। लेबर पॉलिसीज के अंदर हमने बात की कि वेज हाइक किया इन्होंने, कंपलसरी आर्बिट्रेशन बिफोर स्ट्राइक ये लाया। ना लेबर पॉलिसीज़ के बाद जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ की जो वर्क है उसमें हम बात कर सकते हैं वो जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ इन्होंने की थी उसकी यार। एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जिसमें मास लिटरेसी कैंपेन की हम बात कर सकते हैं भाई। मास लिटरेसी कैंपेन्स की बात कर सकते हैं। जो कांग्रेस है, कांग्रेस पुलिस स्टेशंस एंड
पंचायत की बात कर सकते हैं, जो ग्रीवांस कमिटीज टू मास पिटिशन को देखते हुए यहाँ पे ग्रीवांस कमिटीज बनाई गई भाई। एंड एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ में इन्होंने सपोर्ट किया प्रजामंडल को, है ना, जो प्रजामंडल मूवमेंट थे इन प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट वर्क हम कांग्रेस में वर्क की बात करें, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो वर्क है उसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट दी एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स यार। एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट जो लिमिटेशन यार, मतलब इतना रिफॉर्म्स यहाँ भी नहीं ला पाए बिकॉज कुछ लिमिटेशंस थे, लाइक लैक ऑफ पावर यार, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे यहाँ पे, पैसा मिलेगा नहीं तो कैसे यहाँ पे ये रिफॉर्म्स लाएंगे एग्रीगेरियन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऑल्सो जो ज़मींदारी इन्फ्लुएंस था वो एक इम्पॉर्टेंट कारण था कि ये ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं ला पाए यहाँ पे। लेजिस्लेटिव अपोजिशन, जो वॉर क्लाउड्स थे यहाँ पे, हम 1938 के अंदर जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, वो सब भी कारण था। बट यहाँ पे जो जो मेजर्स इन्होंने लिए उसकी हम बात कर सकते हैं भाई। सो मेजर टेकन, इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि जो डेट रिलीफ, जो कर्जों से मुक्त किया गया, कर्ज से मुक्त किया गया, यहाँ पे रेंट की कमी, रेंट कम किया गया, लैंड टेन्योर्स में रिफॉर्म लाए। ऑल्सो फॉरेस्ट ग्रेजिंग फी को एबॉलिश किया गया एंड बेनिफिट ज़्यादातर लोगों को मिला जो स्टैट्यूटरी टेनेंट्स थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ पे काम करते थे, उनको भी यहाँ पे फ़ायदा मिला यार उनके रिफॉर्म से। ऑल्सो जो सब टेनेंट्स थे उनको फ़ायदा मिला। ऑल्सो जो एग्रीकल्चर लेबरर्स थे उनको टाइट मतलब कुछ तो फ़ायदा हुआ यहाँ पे, बट कम फ़ायदा हुआ। ओके, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स की बात की हमने। इसके साथ अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स की, सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स के अंदर यहाँ पे जो कांग्रेस है उसने क्या क्या किया भाई। प्रोहिबिशन देखने को मिला, प्रोहिबिशन इंट्रोड्यूस्ड इन सम एरियाज, हरिजन वेलफेयर के लिए काम किया, लाइक टेम्पल एंट्री को प्रमोट किया, एजुकेशन यार उनके एजुकेशन के लिए यहाँ पे, है ना, काम किया, गवर्नमेंट जॉब्स उनको दिलाए कोशिश की। एक्सपांसन देखने को मिला यहाँ पे ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन।
इन्होंने एनकरेज किया खादी एंड इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई भाई 1938 के अंदर, जो कि चेयरमैन कौन थे, प्रोसेस के हेड कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमिटी in 1938 अंडर सुभाष बोस। ओके, हरिजन वेलफेयर की काम की सुभाष बोस के अंदर यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया। तो ये सब ने बात की अबाउट द वर्क ऑफ द कांग्रेस यार, ठीक है। सिविल लिबर्टीज, लेबर पॉलिसीज़ की बात की, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स की बात की, सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स की बात की, जो ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने यहाँ पे काम किए ना। अगर हम बात करें इवैल्यूएशन की, ये जो अपने पास गवर्नमेंट मतलब जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने जो रूल किया था 2 सालों के लिए, उसकी इवैल्यूएशन की बात करते हैं। एंड इस इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या सक्सेस वाली चीज़ें रही, उसकी हम बात करते हैं यार। ओके, सक्सेस के अंदर हम बात कर सकते हैं कि इन्होंने प्रूव किया, ये जो कांग्रेस का रूल है, कि सेल्फ गवर्नमेंट कुड ब्रिंग रिफॉर्म्स यार। प्रूव दैट सेल्फ गवर्नमेंट कुड ब्रिंग रिफॉर्म्स। ऑल्सो स्टेट पावर को इस्तेमाल किया विदाउट गेटिंग कोऑपरेटेड। used state power without getting co-opted। कंट्रोल्ड, कांग्रेस ने कम्युनल राइट्स को कंट्रोल करने की कोशिश भी की, और इसमें इनको मतलब एक तरह से सक्सेस भी मिला। ब्यूरोक्रेटिक जो मॉरल था उसको इन्होंने वीकेंड किया। जो अंग्रेज बहुत ज़्यादा डीप में घुस चुके थे उसको थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने चैलेंज किया एक प्रकार से। एंड जमींदार एंड कैपिटलिस्ट को भी न्यूट्रलाइज किया यार, इनके जो रूल था उसने। एंड जो विजन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो और भी ज़्यादा मजबूत हुआ, और भी ज़्यादा मजबूत किया इन्होंने। सो स्ट्रेंथन दी विजन ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस के अंदर हम बात कर सकते हैं कि कैसे आपस में भी यहाँ पे मुठभेड़ देखने को मिलती थी, इंटरनल स्ट्रिफ्स। एंड जो पावर स्ट्रगल है वो एमर्ज किया यार। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट देखने को मिला। एंड एंटी लेबर पॉलिसीज देखने को मिला अपने को, लाइक बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट जो 1938 के अंदर आया था, वो ट्रेडर्स के खिलाफ मतलब लेबर के खिलाफ पॉलिसीज बनाई गई। तो ये चैलेंजेस रहे।
एंड जो मुस्लिम लीग था, जो पीरपुर कमेटी बनाई गई थी ना मुस्लिम लीग के द्वारा, कब भाई 1938 के अंदर, इट एक्यूज्ड कांग्रेस ऑफ एंटी मुस्लिम बायस, मुस्लिम के खिलाफ है, ऐसा ये इस कमेटी ने यहाँ पे बताया। एंड एक तरह से जो एक्सपेक्टेशंस थे ऑल सेक्शंस को, उसको मैनेज करना एक तरह से डिफ़िकल्ट हो गया था इनको ये समझ आ गया। सो मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल सेक्शंस प्रूव्ड डिफ़िकल्ट। तो ये हमने बात की अबाउट दी सक्सेस यार। एंड जो चैलेंजेस रहे उसकी बात की। नाउ रेजिग्नेशन की बात करते हैं। 1939 के अंदर कांग्रेस ने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया। क्यों भाई क्यों? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्विट इन प्रोटेस्ट की जो ब्रिटिश ने जो डिक्लेयर किया आफ्टर ब्रिटिश डिक्लेयर इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड वॉर टू विदाउट कंसल्टेशन। यार हमारे पूछे बिना आपने जो हमको इन्वॉल्व कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके प्रोटेस्ट में यहाँ पे इन्होंने क्विट कर दिया। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज की बात की हमने, क्या क्या वर्क कांग्रेस ने किया, सिविल लिबर्टीज़, लेबर पॉलिसीज़ कौन कौन से लाए, है ना, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट एक्टिविटीज़ जो इन्होंने किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो लाए, सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स जो लाए। लास्ट में हमने इवेलुएट किया कि क्या क्या सक्सेस वाली चीज़ें रही, क्या क्या चैलेंजेस रहे, लास्ट में रिज़ाइन क्यों कर दिया, बिकॉज जो वर्ल्ड वॉर 2 था अंग्रेज़ों ने बिना पूछे हम इंडियंस को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया था, तो उसके प्रोटेस्ट में यहाँ पे इन्होंने क्विट कर दिया। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो कांग्रेस रूल इन प्रोविंस है वो 1937 से 39 तक का जो फेज़ था इनका।